नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर्य के बारे में, यानी कि सीमेन सेमिनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परंतु वीर्य तो पुरुषों के अंडकोशों में यानी टेस्टिकल्स में होता है ना? जी नहीं, यह सबसे गलत अवधारणा है कि वीर्य का प्राथमिक स्थान अंडकोश में होता है। ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं वीर्य क्या है। जिस सफ़ेद धातु द्रव्य को हम लोग आज वीर्य मानते हैं वो वीर्य का धातु स्वरूप मात्र है, जो कि मात्र वीर्य के अस्तित्व की स्थूल अवस्था है। और क्योंकि आज का मॉडर्न विज्ञान केवल स्थूल अवस्थाओं पर ही शोध कर पाता है, अधिकतर लोग वीर्य के अस्तित्व को इतने में ही समेट लेते हैं कि वीर्य और कुछ नहीं परंतु शरीर का एक द्रव्य मात्र है, जो कि हर पुरुष के शरीर में प्रतिदिन कुछ मात्रा में बनता रहता है। वो वीर्य बन के पुरुषों के अंडकोश में इकट्ठा होता रहता है, और जब अधिक इकट्ठा होता है तब यदि आप ना निकालो तो अपने आप निद्रा में निकल जाता है। इसीलिए उसको हस्तमैथुन करके निकालने में कोई हानि नहीं है। अतः हस्तमैथुन एकदम हानि रहित है और इसको करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा आजकल के युवाओं को मानना है। और कुछ बेवकूफ़ डॉक्टर भी उनको कहते हैं कि आपके शरीर में बनता रहता है पानी, आप इसको जितना चाहो उतना बहाओ। लेकिन आपको यहाँ मैं बता दूँ कि गलत है ये चीज़। पाश्चात्य देशों के मॉडर्न विज्ञान की भौतिक सीमाएं होने के कारण उन्हें तो इस अपूर्ण ज्ञान के सहारे जीना पड़ता है, परंतु हमें मॉडर्न विज्ञान के सहारे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के पास आयुर्वेद के स्वरूप में स्वयं भगवान का दिया गया संपूर्ण विज्ञान है। आज उसी की सहायता से हम जानेंगे वीर्य का संपूर्ण विज्ञान, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि आ, क्या है वीर्य? वीर्य पुरुष के अस्तित्व का मूलभूत गुण तत्व है। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश है, अग्नि के लिए ताप है, शक्कर के लिए मिठास है। जैसे सूर्य में अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो सूर्य का कोई महत्व नहीं, अग्नि के लिए ताप नहीं रहेगा तो उसका कोई महत्व नहीं, अगर शक्कर खाते हो मिठास नहीं रहेगा शक्कर में तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। शक्कर की गुणवत्ता उसकी मिठास की मात्रा से आंकी जाती है, अग्नि की ताप उसके ताप की मात्रा से, वैसे ही पुरुष की गुणवत्ता उसके वीर्य की मात्रा से आंकी जाती है। उसी तरीके से जैसे शक्कर में मिठास रहता है तभी आप उस शक्कर को खाते हो, उसी तरीके से जिस मनुष्य में वीर्य नहीं रहता है, जो मुट्ठ मार करके अपना वीर्य निकाल देते हैं, मुट्ठ मार के हस्तमैथुन करके ये सेक्स करके अपना वीर्य नाश करते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। जिसके शरीर में वीर्य रहेगा वो ताकतवर रहेगा। परंतु ये कैसे हो सकता है? पुरुष कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी घूमते हैं जिससे लोगों को पता चले कि किस पुरुष में कितना वीर्य है। जी नहीं, यहीं पे आवश्यकता पड़ती है वीर्य का संपूर्ण विज्ञान समझने की। जीवन भर से हम वीर्य का मतलब बस वो द्रव्य ही समझते रहे हैं जो यौन क्रिया के समय पुरुष के जनेंद्रिय से निकलता है, परंतु वह मात्र वीर्य की 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। जी हाँ, जैसे पेड़ की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं: फूल, फल, बीज, पौधा और फिर पेड़। फिर पुनः वही पेड़ पे फूल आते हैं, उन्हीं फूलों से फल पकते हैं, उन्हीं फलों में बीज परिपक्व होते हैं, उन्हीं बीजों को धरती, जल और सूर्य प्रकाश देने से वह पुनः पौधा और उसके जतन से पेड़ बनता है। कुछ उसी तरह वीर्य की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं। एक है गुण अवस्था, एक है प्राण अवस्था, एक है ऊर्जा अवस्था, एक है बीजावस्था, एक है अमृतावस्था। यानी वर्च्यू फॉर्म, लाइफ फोर्स फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, सीड फॉर्म, नेक्टर फॉर्म। वीर्य भी पेड़ की तरह अपनी 5 अवस्थाओं के चक्र में से पुनः पुनः गुजरता रहता है। यहाँ पे आप चित्र देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जिसे मुट्ठ मार के पानी निकाल रहे हो ना, वो कैसे बनता है। देखो, वीर्य के प्राथमिक स्रोत परमात्मा, प्रार्थना, धर्म पालन, साधु संग, नाम जप। आत्मा भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मनसा से बीज, बीज से ऊर्जा, ऊर्जा से प्राण, गुण। ये सब कुछ आपका टेस्टोस्टेरोन जो है इस तरह से है, अमृत है, जिसे आप बहा रहे हो ना पानी की तरह, वो अमृत है, अमृत। वो सर्वप्रथम परमात्मा हर जीवात्मा को जिस अवस्था में वीर्य प्रदान करते हैं वो कौन सा है? गुणावस्था, यानी वर्चू फॉर्म। गुणावस्था का वीर्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति एवं तप शक्ति के रूप में आत्मा के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है।
गुणावस्था का जो वीर्य है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और तप शक्ति के रूप में आत्मा के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होता है। जन्म जन्मांतर में आत्मा अपने कर्मों से उसकी वृद्धि या क्षय करती है और उसे अपने सूक्ष्म शरीर में अपने साथ अलग अलग शरीर में लेकर जाती है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही अधिक गुणवान और कुछ कम गुणवान होते हैं। वीर्य की अधिक मात्रा और मृत्यु समय की चेतना के समन्वय से ही आत्मा को अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलता है। समझ रहे हो? और वीर्य के क्षय और मृत्यु समय की चेतना के समन्वय से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है। पुरुषों में वीर्य की गुणावस्था की व्याख्या करने के लिए स्वयं वीर्य शब्द ही पर्याप्त है। वीर्य का अर्थ गुण रूप में होता है वीरता, शौर्य, साहस और पौरुष, मैनलीनेस, जिनके गौण गुण है अनुशासन, निडरता, दृढ़ता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति और दृढ़ नीति परायणता। यानी जब आपके शरीर में रहेगा ना, आप जो पानी निकाल रहे हो मुट्ठ मार के, गंदी फिल्में देख के, सेक्स करके, अगर आपके शरीर में नहीं रहेगा ना तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। रामायण, महाभारत, महापुराण और हमारे सभी राजा महाराजाओं के इतिहास में जब भी इन गुण वाले व्यक्तियों की बात हुई तब उन्हें वीर्यवान शब्द से संबोधित किया गया है। किसी भी पुरुष में इन गुणों की अधिक मात्रा उस पुरुष में अधिक वीर्य होने के लक्षण है। उसी वीर्य की मात्रा से पुरुष की गुणवत्ता आंकी जाती है। जो भी भाई मुट्ठ नहीं मारेगा, हस्तमैथुन नहीं करेगा, सेक्स नहीं करेगा, तो उसके शरीर में इतना ताकत रहेगा कि जो भी पढ़ाई करेगा उसमें उसका मन लगेगा, कोई भी काम करेगा उसमें उसका मन लगेगा। पर भला ऐसा क्यों? यही गुण क्यों क्यों इन्हीं गुणों से पुरुष की गुणवत्ता आंकी जाती है, क्योंकि इस संपूर्ण अस्तित्व का सर्जन, पालन, रक्षण और संहार पुरुष के पौरुष, वीरता, शौर्य, साहस, अनुशासन, निडरता, दृढ़ता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति, दृढ़ नीति परायणता इन्हीं गुणों पे निर्भर है। और इन महान गुणों का चयन करने के लिए ही पुरुष शरीर बना है। समझ रहे हो? पुरुष के शरीर के हड्डियों के डेंसिटी, घनत्व से लेकर उसकी चमड़ी की मोटाई तक सभी शारीरिक गुण पुरुषों को इसलिए दिए गए हैं जिससे पुरुष जीवन में पौरुष, शौर्य, वीरता आदि दिखा सके और समाज का सर्जन, पालन और रक्षण कर सके। अतः पुरुष के बीज रूपी वीर्य से ही समाज का सर्जन होता है। त्याग, तप और अनुशासन रूपी वीर्य से ही समाज का पालन होता है। शौर्य, साहस, वीरता और निडरता रूपी वीर्य से ही समाज का रक्षण होता है। इन्हीं गुण स्वरूप वीर्य से ही वह अधर्मियों और दुष्टों का नाश करता है और वीर्य से ही अपने वंश परंपरा के माध्यम से अपने मूल्यों को आगे बढ़ाता है। अतः वीर्य ही पुरुष के अस्तित्व का सबसे मूलभूत पूर्ण तत्व है। और जब जब आप बीज स्वरूप वीर्य यानी शरीर से निकालते हैं तब तब यह सभी गुण भी शरीर से निकलते हैं। फिर यदि वो पत्नी के गर्भ में जाए तो एक गुण संतान रूप में आपका वंश आगे बढ़ाते हैं, और यदि नाली में जाए तो आप और आप पे निर्भर आपके परिवार आदि सभी लोगों के अस्तित्व को नरक की ओर ले जाते हैं। हालांकि वह गुण स्वरूप वीर्य बीज स्वरूप वीर्य में परिवर्तित हो इससे पहले वो दो अवस्थाओं में से होके गुजरता है। आप खुद सोचो कि ये कैसे बनता है, वीर्य कैसे बनता है। अभी हमने वीर्य के सूक्ष्म एवं स्थूल स्वरूप के अवस्था चक्र को समझा। अब देखो वीर्य कैसे बनता है। भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है, 5 दिवस तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिवस बाद रक्त से मांस बनता है, उसमें से 5 दिन में मेद और मेद से 5 दिन में हड्डी, हड्डी से 5 दिन में मज्जा, मज्जा से 5 दिन के अंत में वीर्य बनता है। तो यानी कि टोटल 35 दिन अब जब खाना खाते हो तब जा कर के आपका वीर्य बनता है। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है। यानी जब 1 महीना खाओगे तो 800 ग्राम खून बनेगा और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि महीने भर का भोजन एक यौन क्रिया में खर्च हो जाता है। जब आप एक बार सेक्स करते हो या एक बार मुट्ठ मारते हो तो आपका सारा शरीर का जो ताकत है 1 महीना जो आपने खाना पीना खाया सब निकल जाता है, इसलिए शरीर कमज़ोर हो जाता है। समझ रहे हो? अगर वो आपके शरीर में रहेगा ना तो आपका पाचन शक्ति बढ़ेगा, मांसपेशियां बलिष्ठ होगी, फैट घटती है, हड्डियों की सघनता बढ़ती है, तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसको शरीर में बना के रखो। अब बर्बाद करोगे
तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा।